So the elephant's blind mother waited in vain for her son when it was evening. तो एलिफेंट का जो अंधा माता है, वो अपना बेटा के लिए वेट किया था शाम तक. She had heard the noise made by the king's men and realized that they had taken her son away. वो सुना था, राजा के लोग जो आए थे ना, उसी का आवाज सुना था. तो और समझ में आ गया उसको और समझा कि वो उनका बेटा को लेके चले गई. She began to weep most bitterly. बहुत बुरी तरह रोने लगा, उदास होके. What am I to do now that my son has gone? Who will care for me, blind and old that I am? तो क्या करना है अभी? कौन मेरा ख्याल रखेगा? बूढ़ा हूं मैं और अंधा भी हूं. My son is such a fine and noble animal. मेरा बेटा कितना अच्छा और बहुत अच्छा गुण वाला जानवर है. I am sure some king has taken him away to ride him into battle. Then he will be killed and I will never see him again. मुझे कंफर्म पता है कि कोई राजा मेरा बच्चा को लेके गए होंगे युद्ध में, उसी के ऊपर बैठ के चलाने के लिए, और वहां मेरा बच्चा को मारा जाएगा और मैं कभी नहीं देख पाऊंगा मेरा बच्चा को. The poor old elephant lay down in the cave mourning for her lost son. बेचारा ये बूढ़ा एलिफेंट जो है, पूरा रात या पूरा समय उसी गुह में, केव मतलब गुह होता है, और मॉर्निंग मतलब रोते हुए, उदास होते हुए अपना बेटे के लिए रोने लगा और वहां ही रहा. इन द मीन टाइम, इसी समय पे द व्हाइट एलिफेंट हैड बीन ब्रॉट टू बनारस. लेकिन इसी समय पे हमारा व्हाइट एलिफेंट को बनारस ले आया. द होल सिटी वॉज डेकोरेटेड इन ऑनर ऑफ द किंग्स न्यू रॉयल एलिफेंट. ये राजा का नया रॉयल एलिफेंट करके पूरा सिटी को रेस्पेक्ट देते हुए इस एलिफेंट को पूरा सिटी को डेकोरेट किया गया है. द ट्रेनर्स लेड हिम इन अ स्टेबल डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स. इनटू अ स्टेबल, सॉरी, ट्रेनर्स इसको एक स्टेबल में लेके गया. स्टेबल मतलब क्या है? जहां इस तरह का जानवर रहते हैं ना, उसी गृह को स्टेबल बोलते हैं. वो डेकोरेट किया गया है विद गार्लैंड्स ऑफ फ्रैग्रेंट फ्लावर्स. फ्रैग्रेंट मतलब अच्छा स्मेल, फ्लावर्स मतलब फूल, और गार्लैंड मतलब फूल की माला. एंड सराउंडेड हिम विद अ फाइनली पेंटेड स्क्रीन. देखो, उसी को सराउंड किया मतलब पूरी तरफ से, चारों तरफ से कवर कर दिया. किसको? हमारा हाथी को. वो भी बहुत अच्छे से कलर किया एक स्क्रीन से. एक स्क्रीन मतलब कि कपड़े से बनाया हुआ कुछ भी हो, इसके ऊपर बहुत अच्छा कलर लगाया हुआ एक कुछ लगाया होगा. ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेम्पटिंग फूड वाज गिवन टू हिम टू ईट. बहुत अच्छा. टेम्प्ट मतलब क्या है ना, हम ऐसा लग जाएगा कि हम जाके सब छोड़ देंगे, वही खा लेंगे, ऐसा मन लगेगा. मन लगने वाला खाना दिया गया है उसको. बट द एलिफेंट रिफ्यूज्ड इट ऑल. कितना भी खाना अच्छा लगे, लेकिन ये जो हाथी है ना, हमारा व्हाइट एलिफेंट, मना कर दिया पूरा. इन डिस्पेयर, उदास होके, द ट्रेनर्स वेंट टू द किंग. और पूरा जो ट्रेनर्स है वो राजा के पास चले गए. योर मेजेस्टी, द व्हाइट एलिफेंट विल नॉट ईट. तो महाराजा, तो आराम सीधा महाराजा ने, ये राजा जी ऐसा ऐसा नहीं बोलते. योर मेजेस्टी मतलब बहुत रेस्पेक्ट देने वाला इंसान, इस तरह का बोलते हैं राजा हमको. तो व्हाइट एलिफेंट तो खाएगा ही नहीं. ही रिफ्यूजेस एवरीथिंग दैट इज पुट बिफोर हिम. वो सब कुछ मना कर देते हैं. रिफ्यूज मतलब इनकार कर देते, मना कर देते हैं, कुछ भी उनके सामने रखते. तो he will pine away and die without any nourishment. वो कुछ ही दिनों में ऐसा चलेगा. तो पाइन अवे एक इडियम है. इससे इसका मतलब ये है कि पतला होके मर जाएगा, उदास और पतला हो जाएगा, और इसके बाद आखिरी का यही होगा कि मर जाएगा. एंड डाई विदाउट एनी नरिशमेंट, व्हाट आर वी टू डू. तो कुछ खाना पीना नहीं मिलेगा तो पतला हो जाएगा और सिक हो जाएगा. तो क्या करना है करके पूछे थे ये लोग. देखिए इसके बाद क्या होगा, हम लोग को पिक्चर में देख के समझ में आ सकते हैं कि राजा खुद आया उसको खाना देने, और थोड़ा पतला भी हुआ लग रहा है हमारा हाथी.
The king went himself to the elephant's table and offered him food from the royal table. Come, eat, great elephant. Why do you sorrow? राजा खुद आया था एलिफेंट का स्टेबल में, मतलब उसका घर है जहां उसको रखे हैं, एंड ऑफर्ड हिम फूड फ्रॉम द रॉयल टेबल. रॉयल टेबल मतलब एक बढ़िया सा टेबल बनाया गया है जो राजा लोग का होता है उसका. ये भी रॉयल है, हमारा हाथी भी अभी रॉयल माना जाएगा. रॉयल मतलब बहुत रेस्पेक्टफुल और कुछ बढ़िया महान माने जाते हैं. राजा लोग का रिलेटेड कुछ भी हो, रॉयल ही बोलेंगे ज्यादातर. कम ईट ग्रेट एलिफेंट, आइए खाइए महान एलिफेंट. क्यों आप उदास हो जाते हो करके राजा पूछते हैं. आर यू नॉट प्राउड दैट यू हैव बीन चूजन टू सर्व योर किंग? क्या आपको गर्व नहीं है क्योंकि आपको चुना गया है ही आपके राजा को सेवा करने के लिए? द एलिफेंट टर्न्ड अवे हिज हेड एंड रिप्लाइड. उसका सर को अलग तरफ लेके गया एलिफेंट, हमारा हाथी. योर मेजेस्टी, महानी महाराजा, आई विल ईट नथिंग अंटिल आई एम रिस्टोर्ड टू माई मदर. मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मुझे अपना मम्मा के पास वापस भेजेंगे नहीं. वेयर इज योर मदर ओ एलिफेंट? कहाँ है आपके मम्मा? वो एलिफेंट करके राजा पूछा था. शी इज एट माउंट कैंडोराना. शी इज ओल्ड एंड ब्लाइंड एंड मस्ट बी इन ग्रेट डिफिकल्टी नाउ दैट शी इज अलोन. तो वो बहुत बूढ़े हैं, माउंट कैंडोराना में है और बहुत दिक्कत में रहे होंगे क्योंकि अकेला है. Without someone to feed and care for her, she will surely die. तो कोई और है ही नहीं इसके लिए जो उसको खाना खिला सके और ध्यान दे सके. तो ऐसा कंटिन्यू चलेगा तो वो मर सकते हैं, तो जरूर मरेंगे करके बोलते हैं. Now, the king was deeply touched by the elephant's concern for his mother and decided to set him free. राजा तो बहुत छुआ गया अंदर से, मतलब उसको बहुत अच्छा लगा कि यार एलिफेंट इतना कंसर्न रखते हैं अपना मम्मा के लिए. कंसर्न मतलब ध्यान, ठीक है, प्यार. एंड डिसाइडेड टू सेट हिम फ्री. और राजा तय कर दिया कि इसको छोड़ ही देंगे. गो बैक टू योर मदर ग्रेट एलिफेंट, गो बैक, जाओ तुम अपना मम्मा के पास जाओ ग्रेट एलिफेंट करके बोला था राजा. कंटिन्यू टू लुक आफ्टर हर एज यू हैव डन इन द पास्ट. जैसे तुम पहले किया था ना वैसा उसका ध्यान रखो. So the elephant went back to Mount Candorana. This elephant वापस Mount Candorana में चले गए. He entered the cave and was overjoyed to find that his mother was still alive. वो वापस गया, केव के अंदर गया और बहुत खुश है क्योंकि उनका मम्मा फिर भी जिंदा है. क्योंकि यार बहुत दिन लगते हैं आने जाने में, तुम लोग भी सुने थे कितना दिन लग रहा था जाने में आने में. Filling his trunk with water from the waterfall, he sprinkled it gently over her. अपना ट्रंक में जो होता है ना आगे से उसका पूछ जैसा साधन, उसको ट्रंक बोलते हैं. और उसी में से पूरा पानी भर के वो अपना मम्मा के ऊपर धीरे से वो पानी डाला था. द ब्लाइंड एलिफेंट थॉट इट वाज रेनिंग एंड क्राइड आउट. वो जो अंधा एलिफेंट जो है ना वो सोचा था कि बारिश हो रही है और चिल्लाया. हाउ डज दिस रेन फॉल आउट ऑफ सीजन? ऐसा कैसा बारिश हो रही बिना सीजन में? ये सीजन तो नहीं था. व्हाट डेंजर इज नियर? क्या खतरा है मेरे सामने? Alas, if only my son were here, he would protect me. अयो अगर मेरा बच्चा मेरे पास रहता तो मुझे बचाया होगा करके बोल रहे थे. देखो ये उनके ऊपर पानी डाला होगा वाटरफॉल से लेके. वाटरफॉल दिख रहे है आपको यहाँ? ये वाटरफॉल है, मम्मा है उसका बगल में, बहुत सुंदर जगह है. ये अपने मम्मी को मिला तो दोनों खुश हो गए होंगे. इस बात का वीडियो है ये. The elephant went closer and falling to his knees, tenderly caressed his mother. Caress मतलब क्या नहीं, पास में लेना. तो एलिफेंट क्या हुआ, उसका मम्मा के पास में गया था. उनका नीस मतलब पैर के बीच में होता है ना नीस, घुटने घुटने पे गया और टेंडरली मतलब बहुत प्यार से, लाइटली, जोर से नहीं है, आराम से लाइटली छू रहे थे उनका मम्मा को. वो भी प्यार कर रहे थे जैसा हम बच्चे को करते हैं ना, ऐसा ऐसा वैसा. She realized that it was her son and began to trumpet with happiness. उसको समझ में आ गया कि वो अपना बेटा है और शुरू कर दिया चिल्लाना खुशी से. It's you, isn't it? She sobbed. तुम ही हो.
सही नहीं है करके वो रोने लगा। Rise up, mother. Do not lie here in misery anymore. Your son has returned to you, freed by the graciousness of King Brahmadatta of Benares. तो उठिए मेरा माँ, अब यहाँ मत रहिएगा अब उदास होके, और रहने का जरूरत नहीं है। ये आपका बेटा वापस आ गया और उसको आजाद कर दिया। बहुत अच्छा इंसान जो है, ग्रेशियसनेस मतलब कि अच्छापन, ऑफ किंग किंग ब्रह्मदत्ता। ब्रह्मदत्ता, राजा ब्रह्मदत्ता का जो बेनारस का है, उन्हीं का अच्छापन के वजह से आपका बेटा फ्री हो गया। द एलिफेंट्स मदर वॉज फुल ऑफ प्रेज फॉर द किंग। लॉन्ग लिव किंग ब्रह्मदत्ता। तो एलिफेंट का मम्मा जो है ना, वो बहुत खुश हो गया और बहुत प्रेज करने लगा राजा को। लॉन्ग, बहुत ज्यादा साल रहे किंग ब्रह्मदत्ता। मे ही एवर रीन इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। वो हमेशा अपना राज करे अच्छा शांति में और सब कुछ मिलते हुए। द कंडीशन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, देखो सब कुछ रहे उनके पास। The gods will shower blessings on him for his goodness in sending my son back to me. भगवान लोग उनके ऊपर पूरा दुआ देंगे क्योंकि उनका अच्छा ही ये है कि मेरे बच्चा को वापस भेजा था। इसी बात पे भगवान लोग उनको दुआ दे। The elephant and his mother lived on near the lotus filled lake. एलिफेंट और उनका मम्मा इसी लोटस फील्ड लेक के बाजू में ऐसा जीते रहा। एंड ही केयर टेंडरली फॉर हर एज लॉन्ग एज शी लिव। जब तक वो जिंदा है तब तक वो बहुत अच्छा से प्यार से देखा था। व्हेन द वाइट एलिफेंट हिमसेल्फ पास्ड अवे, जब हमारा वाइट एलिफेंट जो है वो पास अवे मतलब मर गया था, द किंग erected a stone image of him by the side of the lake. राजा एक स्टोन इमेज बना के वहां खड़ा कर दिया उसी जगह पे, लेक के बगल में। Every year an elephant festival was held there and the king and his subjects honored the memory of the noble animal. हर वर्ष एलिफेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं वहां, और राजा और उनका जो लोग है ना, वो ये बहुत बढ़िया जानवर का मेमोरी रखते हैं, मतलब यादें रखते हैं और उसको रेस्पेक्ट देते हैं। तो ये एक झटका टेल है, झटका टेल्स करके बुक्स होते हैं, उसमें स्टोरीज बनाया रहते हैं और उसी से गिराया गया है। बाकी सब ग्रामर और जो एक्टिविटीज है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सब एक्सप्लेन कर लूंगा। थैंक यू।